Hello everyone. Welcome to all of you in FFB live chemistry classes. I hope everything is fine. Welcome to all of you in FFB live chemistry classes. ऑर्गेनिक केमिस्ट्री ये चैप्टर तुम लोगों का आजकल चल रहा है, इसमें जो इस वक्त 1 2 3 वीडियो में बताया है वो है नॉमेनक्लेचर ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। तो स्टार्टिंग किया था ट्राइवियल सिस्टम से, यानी कॉमन नेम किस तरीके से ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के रखे गए और आज भी उनका यूज होता है। उसके अलावा IUPAC सिस्टम से किस तरह से नाम लिखे जाते हैं। तो पिछले 2 वीडियो में हमने डिफरेंट रूल्स पे डिस्कस किया है IUPAC सिस्टम के। आज भी हम IUPAC सिस्टम से ही नॉमेनक्लेचर पर क्लास लेंगे, जिसमें आज का टॉपिक है नॉमेनक्लेचर ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स कंटेनिंग फंक्शनल ग्रुप एंड साइक्लिक कंपाउंड। तो साइक्लिक कंपाउंड्स, एरोमेटिक्स और कंपाउंड्स कंटेनिंग वन फंक्शनल ग्रुप एंड पॉलीफंक्शनल ग्रुप, इन सब के बारे में आज के क्लास में हम डिस्कस करेंगे। So these topics are very important. ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को पूरी तरीके से समझने के लिए नॉमेनक्लेचर कंप्लीटली समझना बहुत जरूरी है। उसके बाद ही आगे की केमिस्ट्री जो भी चीजें पढ़ाई जाएंगी वो आसानी से समझ में आएगी। तो इसको ध्यान से पढ़ो और किस तरह से नेम लिखे जाते हैं कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के, सिंपल ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के, फंक्शनल ग्रुप कंटेनिंग ऑर्गेनिक कंपाउंड्स, साइक्लिक ऑर्गेनिक कंपाउंड्स, ये सारी चीजें इन क्लासेस में डिटेल में बताई जा रही है और उम्मीद है कि आप लोग ध्यान से इसको समझेंगे। A, B 2 रूल बताया था कॉम्प्लेक्स एलिफैटिक कंपाउंड्स के बारे में। अब हम आते हैं रूल्स फॉर नेमिंग कॉम्प्लेक्स एलिफैटिक कंपाउंड्स कंटेनिंग फंक्शनल ग्रुप। तो पहले हम कंटेनिंग वन फंक्शनल ग्रुप, जिन ऑर्गेनिक कंपाउंड्स कंटेनिंग वन फंक्शनल ग्रुप का किस तरह से नॉमेनक्लेचर करते हैं। तो फर्स्ट प्रोसेस इसमें क्या होगा, चूज करना होगा लॉन्गेस्ट चेन। द पेरेंट कार्बन चेन इज सो चूजन एज टू इंक्लूड द फंक्शनल ग्रुप। जब डबल और ट्रिपल बॉन्ड वाले ऑर्गेनिक कंपाउंड देखे थे तब उस पेरेंट चेन को हम चूज करते थे जिसमें कि डबल या ट्रिपल बॉन्ड प्रेजेंट हो सारे। और यहाँ पे हम क्या करेंगे, उस चेन को चूज करेंगे जिसमें कि फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट होगा, इवन इफ इट इज नॉट द एक्चुअल लॉन्गेस्ट कंस्टिट्यूएंट चेन। भले ही वो लॉन्गेस्ट चेन ना हो, लेकिन चेन ऐसी होनी चाहिए जिसमें functional group present हो। Now see this again, the parent carbon chain is so chosen as to include the functional group even if it is not the actual longest continuous chain. So this chain 1 2 3 4 5 6 has 6 carbon but have no functional group. But if we choose this chain, it contains functional group OH. The longest chain, horizontal, consists of 6 carbon atoms, but this does not include the functional group. This chain is rejected and the chain having the 5 carbon atoms is selected as a parent chain as it includes the functional group, hence named as. For alcohol, we use all. Then 2 एथिल पेंटेनॉल। अब इधर ये एथिल ग्रुप हो गया, ये पेरेंट चेन है, यहाँ OH लगा है तो सेकंड कार्बन पे एथिल ग्रुप है तो ये हो जाएगा 2 एथिल पेंटेन 1 पोजीशन पे OH लगा है तो पेंटेन 1 ऑल। इसका IUPAC नाम होगा जो यहाँ दिया है 2 एथिल
पेंटेन वन ऑल या पेंटेनॉल वन. Second point, numbering of parent chain. The numbering of the parent chain contain numbering of the parent carbon chain. The numbering of the parent carbon chain is done in such a way that the carbon linking to functional group get the lowest number, even if there is violation of saturated hydrocarbon rules. तो जिस कार्बन चेन में फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट होगा उसी को हम एज ए पेरेंट चेन चूज करेंगे. अब यहाँ फंक्शनल ग्रुप जब इधर से हम चेन चूज करेंगे तब इसमें है और इसमें नहीं है. तो और कार्बन की नंबरिंग वहां से करेंगे जिधर जो फंक्शनल ग्रुप है वो अटैच होगा. तो इस तरफ अटैच है तो इस कार्बन को पहला नंबर, फिर 2, 3, 4, 5, 6. अब 3 कार्बन से एथिल ग्रुप लगा है. Now 3 name of the compound is 3-ethyl hexane. one position पे OH है, 1 all. See the another example. This is the longest chain because OH group attached with this carbon. तो इसी चेन में OH group attach है और इस सिरे के नजदीक है OH group. तो कार्बन को की नंबरिंग यहाँ से करेंगे 1 to 6 कार्बन. 5th carbon पे 2 methyl groups are attached at 5th carbon and OH group attached on 2nd carbon. Now name of the compound is 5,5. पहले जो side chain है उसका नाम हम लेंगे. 2 times CH3 group is attached, then 5,5 dimethyl hexane 2 all. The name of the IUPAC of this compound. When a chain terminating group such as CHO, COOH, COOR, CONH2, C triple bond and etc. is present as the functional group, it must be assigned number 1. जब किसी भी कार्बन चेन में इनमें से कोई ग्रुप प्रेजेंट होगा, these are chain terminating group, then इनके कार्बन को फर्स्ट नंबर दिया जाएगा. Now, when a chain terminating group such as CHO, COOH, COOR, C-amide group, cyanide group, etc. is present as the functional group, it must be assigned number 1. This does not apply to non-terminal groups such as CO, NH2. अगर इस तरह के ग्रुप होंगे जो बीच में आते हैं तब इसके लिए ये रूल अप्लाई नहीं होगा. And OH. This rule does not apply to non-terminal groups such as CO. ये चूंकि लास्ट में ही लगते हैं, एक एंड पे लगते हैं ये ग्रुप, तो इनके लिए ये रूल अप्लाई होगा. जबकि जो non-terminal group है CO, NH2 and OH, which may or may not be assigned 1. Now this is the compound COOH group present here. तो 1 नंबर इसको दिएगा जाएगा. इधर से काउंट करेंगे तो भी 4 कार्बन, इधर भी, तो ये मिडिल में है. इसके कार्बन को द फर्स्ट कार्बन, सेकंड कार्बन, थर्ड कार्बन एंड फोर्थ कार्बन. और दूसरा जैसे कि अब ये जो चेन टर्मिनेटिंग ग्रुप COOH होता है तो इसके कार्बन को हम फर्स्ट नंबर देंगे और इस तरह से ये चेन चूज होगी. तब ये ग्रुप हो गया सेकंड कार्बन के साथ मेथिल ग्रुप और ये कार्बोक्सिलिक एसिड का कंपाउंड है. और दूसरी तरफ जब OH ग्रुप प्रेजेंट होगा तो ये जिस कार्बन के साथ अटैच होगा उसको 1 नंबर देना जरूरी. 1 नंबर नहीं दिया जाएगा बल्कि जिस सिरे के नजदीक होगा ये चेन के वहां उस कार्बन को पहला नंबर देंगे. तो ये जो पहले यहाँ पे जो बताया कि चेन टर्मिनेटिंग ग्रुप या नॉन टर्मिनल ग्रुप अगर प्रेजेंट होते हैं तो किस तरह से कार्बन एटम्स की नंबरिंग करते हैं. उसके बाद थर्ड रूल है द लास्ट ई ऑफ द प्राइमरी सफिक्स इज ड्रॉप्ड एंड द सेकेंडरी सफिक्स रिप्रेजेंटिंग द फंक्शनल ग्रुप इज एडेड. द नंबर गिवन द पोजीशन ऑफ द फंक्शनल ग्रुप इज इंसर्टेड इन द नेम. द कंपाउंड यहाँ पे CO ग्रुप प्रेजेंट है और इधर इस सिरे के नजदीक है इस चेन के पूरी चेन. फर्स्ट कार्बन, नाउ दिस इज सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ.
नाउ नेम ऑफ द कंपाउंड इज हेक्सेन। कंप्लीट कंपाउंड क्या है, 6 कार्बन है तो हेक्सेन। 2 पोजीशन पे CO ग्रुप है तो नाम हो जाएगा हेक्सेन 2। कार्बोनिल ग्रुप के लिए लगाते हैं या कीटोनिल ग्रुप के लिए लगाते हैं ओन। नाउ हेक्सेन 2 ओन, नेम ऑफ द कंपाउंड इज हेक्सेन 2 ओन। सिमिलरली द कंपाउंड CH2 CH2 CHOH OH ग्रुप यहाँ लगा है तो इसे हम दोनों ही साइड से नंबरिंग कर सकते हैं कार्बन एटम की 1 2 नो इस 1 2 उसके बाद थर्ड कार्बन से लगा इधर भी तो इस इधर से नंबरिंग हमने किया। कंप्लीट जो पेरेंट हाइड्रोकार्बन है वो है पेंटेन। 3 पोजीशन से 3 कार्बन थर्ड कार्बन से OH ग्रुप अटैच है तो ये हो जाएगा पेंटेन 3 ऑल। किस फंक्शनल ग्रुप के लिए क्या लगाते हैं ये पहले क्लास में ही हम नॉमेनक्लेचर के बता चुके हैं। सेकंड क्लास में ट्राइवियल सिस्टम के बाद जो दूसरा नॉमेनक्लेचर का क्लास लिया था उसमें। Now the name of the substituents are prefixed to the parent hydrocarbon according to IUPAC rules with alphabetical order without considering the presence of functional group. Halo and nitro groups are considered as substituents. Now numerical prefix di, tri, tetra, etc. are attached before the designations of functional group. If 2 or more identical groups are present, then this is the compound CH2OH, ये CH2OH, CH2OH है तो इसमें 2 फंक्शनल ग्रुप यानी 2 बार OH ग्रुप अटैच है, फर्स्ट कार्बन सेकंड कार्बन। नेम ऑफ द कंपाउंड इज इथेन, 2 कार्बन सारी है इथेन, then 1 2 times OH is attached present, then diol. The name of compound is ethane 1 2 diol। उसके बाद सेकंड कंपाउंड है ये CH2OH, फिर उसके बाद C कार्बन सिंगल बॉन्ड से जुड़ा है तो ये चेन इस तरह से हो सकती है, इधर से लें हम या इधर से। फर्स्ट कार्बन एक ही COH ग्रुप के कार्बन को दे पाएंगे, दोनों को नहीं, तो 1 2 3 4 यानी this is the compound derivatives of butane. Name of the compound is butane 1 4 2 times COOH group is present, then 1 4 dioic acid. So the name of this compound is butane 1 4 dioic acid. Now examples. This compounds, यहाँ पे हमने नंबरिंग करना दिखाया था इस कंपाउंड को, तो OH ग्रुप यहाँ अटैच है तो कार्बन की नंबरिंग यहाँ से होगी 1 2 3 4 5। नाउ नेम ऑफ दिस कंपाउंड, दिस इज द एथिल ग्रुप 2 एथिल पेंटेन 1 ऑल। सेकेंड एग्जाम्पल, चेन ये सीधी दिखाई दे रही है मगर यहाँ क्या है CHO ग्रुप अटैच है, दिस इज द चेन टर्मिनेटिंग ग्रुप। तो फर्स्ट का नंबर इसको देंगे, इधर से जाने में कार्बन नंबर कम हो जाएंगे तो हम इधर जाएंगे तो 1 2 3 4 5 यानी दिस इज द डेरिवेटिव्स ऑफ पेंटेन। मेथिल ग्रुप अटैच्ड विद फोर्थ कार्बन एंड आइसोप्रोपिल ग्रुप अटैच विद सेकंड कार्बन। इसका 2 तरह से नाम हम लिख सकते हैं। पहला, इसको भी हम नंबरिंग देंगे तो ये हो जाएगा 1 डैश दे दिया तो 2 1 डैश मेथिल एथिल, एथिल से एक हाइड्रोजन हटा के अटैच है 1 डैश मेथिल एथिल, ब्रैकेट क्लोज हो जाएगा। फिर 4 मेथिल पेंटे, इसी जो ग्रुप है इसके लिए लगेगा अल, 4 मेथिल पेंटेनल, क्योंकि पहले ही कार्बन पे CHO ग्रुप होता है इस तरह के ग्रुप, तो 1 लिखे या नहीं दोनों पोजीशन में इसको 1 माना जाएगा, तो यहाँ 1 भी लिख सकते हैं। तो एक तरह से नाम इस तरह लिखा जाएगा, ब्रांच चेन है ये 2 डैश मेथिल एथिल 4 मेथिल है ये 4 मेथिल पेंटेनल 1, और दिस इज द आइसोप्रोपिल ग्रुप, देन 2 कार्बन से आइसोप्रोपिल ग्रुप लगा है तो 2 आइसोप्रोपिल 4 मेथिल पेंटेनल 1।
Other example is CH3 whole twice CH, CH2COOH. Rewriting the structure of the compound, इसको हम इस तरह लिख सकते हैं CH, इस CH थे दो CH3 ग्रुप अटैच थे, तो CH CH3 CH3, उसके बाद आगे है CH2COH। इसके कार्बन को फर्स्ट नंबर देंगे 1 2 3 4, इसको हम इस तरह से भी लिख सकते हैं C डबल बॉन्ड O OH ग्रुप हो गया ये। उसके बाद ये होता है CH3, ये यहाँ पे एक दो ग्रुप जुड़ा है तो ये CH को रिप्रेजेंट करता है, और ये दोनों लाइन है किसको, CH3 CH3। तो नेम ऑफ द कंपाउंड क्या हो जाएगा, दिस इज द डेरिवेटिव्स ऑफ ब्यूटेन। तो 3 मेथिल है तो 3 मेथिल ब्यूटेनोइक एसिड। अदर एग्जांपल, इसको कहते हैं बॉन्ड लाइन नोटेशन, यानी स्ट्रक्चर से हम उसका डायग्राम से इसकी स्ट्रक्चर को रिप्रेजेंट करते हैं। इसमें ये लाइन जो ऐसे होती है ये और ये CH3 ग्रुप को रिप्रेजेंट करती है, ये CH2 को, अब यहाँ C डबल बॉन्ड को इस तरह से, तो CH3CO CH2 CH3, इसमें CO ग्रुप नॉन टर्मिनल ग्रुप है तो इसके कार्बन को पहला नंबर नहीं देते, बल्कि ये जिस सिरे के नजदीक है उधर से हम नंबरिंग करते हैं। तो 4 कार्बन, द नेम ऑफ द कंपाउंड क्या हो जाएगा, ब्यूटेन 2, फॉर CO we use on, butane 2 on, name of the compound is butane 2 on. For example, CH3, उसके बाद है CH, ये कंपाउंड इस तरह से लिखा हुआ है, OH ग्रुप लगा है, और ये इधर में हमें क्या दिख रहा है कि ये साइड चेन है, लेकिन काउंटिंग करने पे जब हम फंक्शनल ग्रुप लेते हुए लॉन्ग चेन चूज करेंगे तो इधर जाने में कार्बन एटम कम हो रहे हैं 1 2 3 4, और इधर जो भी आएंगे तो कार्बन एटम ज्यादा है, तो OH जिधर नजदीक है उधर से काउंटिंग करते हैं और इधर आते हैं। तो 5 कार्बन, दिस इज डेरिवेटिव ऑफ पेंटेन, इसको यहाँ भी देखते चलो, आगे इस तरह के स्ट्रक्चर और बताएंगे। दिस इज CH3, दिस इज CH2 एंड दिस इज CH, और CH3 है ये CH3, फिर CH के साथ OH लगा है, फिर इधर CH3। नाउ नेम ऑफ द कंपाउंड, methyl group attached with 3 carbon and OH with second carbon. Now the name of the compound is 3-methyl pentane 2-ol. अब यहाँ एल्कोक्सी ग्रुप लगा है CH3 CH2O CH3. Now the name of the compound is methoxy. इसको हम लेंगे मेन कार्बन चेन, मेथॉक्सी ग्रुप है ये, और ये एथेन, दिस इज द मेथॉक्सी इथेन, इसको इस तरह लिखेंगे CH3 CH2O एंड CH3। उसके बाद ये अगला कंपाउंड है CH3 C डबल बॉन्ड O CH3, दिस इज द ईस्टर ग्रुप। नाउ नेम ऑफ द कंपाउंड इज मेथिल एथेनोएट। 2 कार्बन है इस चेन में, तो ये हो जाएगा ग्रुप का नाम मेथेनोएट। Now other example, CH2OH CHOH CH2OH, नेम ऑफ दिस कंपाउंड, और इसको इस तरह लिखेंगे OH, फिर ये CH, फिर ये CHOH CHOH। इसको हम इस तरह से भी लिख सकते हैं, हर कार्बन के साथ OH ग्रुप अटैच है। नेम ऑफ द कंपाउंड इज ये, दिस इज द डेरिवेटिव्स ऑफ प्रोपेन। तो 1 2 3 ट्राई यहाँ पे हो जाएगा ऑल, प्रोपेन कंपाउंड है प्रोपेन का, प्रोपेन 1 2 3 ट्राई ऑल। नाउ अदर एग्जांपल, all compounds are containing only one functional group. This is the chain terminating group, CHO CH2 CH3, so 5 carbon, with second carbon CH3 attached and with 4 carbon Cl. The name of the compound is, alphabetically लेंगे तो मेथिल का नाम क्लोरो के बाद आएगा। Now 4 chloro 2 methyl
पेंटेनल, पेंटेन का कंपाउंड है और अल लग जाएगा तो ये हो जाएगा पेंटेनल। अब आ जाते हैं रूल्स फॉर द नेमिंग एलिफैटिक कंपाउंड्स हैविंग पॉलीफंक्शनल ग्रुप। तो अब तक जितने नाम देखे, जब वन फंक्शनल ग्रुप कार्बन चेन में प्रेजेंट था तो उसका देखा। अब हम इस पे आएंगे कंपाउंड्स हैविंग पॉलीफंक्शनल ग्रुप्स, यानी एक से ज्यादा ग्रुप अटैच होंगे, यानी डिफरेंट टाइप के। जैसे OH तीन ग्रुप तीन बार अटैच तो देखा, डाई कंपाउंड देखा, ट्राई देखा, लेकिन अब पॉलीफंक्शनल मीन्स 2 types or 3 types of group or attached with main carbon chain. A compound is said to be a polyfunctional compound if it contains more than one functional group. The multiple bond C, triple bond C double bond C or 3C triple bond C is also considered as functional group. In IUPAC system, one of the functional groups is chosen as the principal functional group and given secondary suffix, and the remaining functional group, that is secondary functional groups, are treated as substituents and are indicated by prefix. For example, in the following structure. OS, here OH is substituent because in the main chain COOH is present. This is the principal functional group and this is the substituent. The COOO, C double bond OH group is the principal functional group while the OH group is a substituent. The principal functional group is mentioned with its suffix name while secondary functional groups are mentioned only with their prefix name. The choice of the principal functional group is made on the basis of the following order of preference. कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप अगर प्रेजेंट है यानी COOH ग्रुप तो इसको पहला प्रेफरेंस देंगे, उसके बाद सल्फोनिक एसिड ग्रुप को, उसके बाद एसिड एनहाइड, ये प्रेफरेंस ग्रुप है, इस ऑर्डर में हम प्रेफरेंस देंगे। एसिड एनहाइड्राइड यानी कार्बोक्सिलिक ग्रुप अगर प्रेजेंट है तो हमेशा इसको प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप मानेंगे। सेकंड नंबर पे है सल्फोनिक एसिड, फिर एसिड एनहाइड्राइड, देन ईस्टर्स, एसिड क्लोराइड, एसिड एमाइड्स, साइनाइड्स, एल्डिहाइड, कीटोन्स। तो इस सीक्वेंस को याद रखना होगा। फिर उसके बाद लास्ट में एल्कोहल, फिनॉल, थायोल, एमीन्स, ईथर एंड एल्कीन, एल्काइन एक्सेट्रा। तो ये है प्रेफरेंस का ऑर्डर ऑफ प्रेफरेंस। एल्किल दैट इज R-phenyl C6H5PH से लिखते हैं शॉर्ट में इसके। क्लोरो, ब्रोमो, नाइट्रो एक्सेट्रा आर प्रेफिक्स सब्स्टिट्यूएंट्स। The order of seniority among the principal group is given according to the following table along with their prefix and suffix name. The functional group which occurs higher up in the table is principal functional group. तो principal functional group जिसके लिए यहाँ prefix name दिया है, उसके बाद suffix name. For the COOH, this is the carboxy and suffix is oic acid. For SO3 जो सीरियल अभी बताया था उसी सीरियल में ये दिया गया है, SO3 के लिए लगाएंगे सल्फो and suffix name sulfonic acid. For COOR, this is alkoxy, prefix alkoxy carbonyl or carboxy and suffix name is alkyl OH. For COX, holoformyl or holocarbonyl and suffix name is oil halide. For the carbomoyl CONH2, use suffix is a amide. For cyano, this is CN group, prefix cyano and suffix nitrile. इसके बाद NC isocyano होता है prefix, जबकि suffix क्या है कार्बिल एमीन। For the CHO फॉर्मिल लगाएंगे या एल्डो, जबकि सफिक्स होगा अल। फॉर C डबल बॉन्ड हो कीटो और ऑक्सी, ऑक्सो लगेगा इसके लिए एंड सफिक्स ओन। फॉर OH एज ए सब्स्टिट्यूएंट्स हाइड्रोक्सी लगाते हैं और सफिक्स क्या है इसका ओ ऑल।
SH मार्केप्टो, SH लगा होगा तो मार्केप्टो या थायो, ऑल दिस इज द सफिक्स. फॉर एमिनो, एमिनो एंड एमीन, एल्कोक्सी के लिए एल्कोक्सी लगेगा. अब डबल बॉन्ड के लिए इन, ट्रिपल बॉन्ड के लिए आइन. फॉर ट्रिपल बॉन्ड, फॉर एन एंड डबल बॉन्ड एजो, NO2 होगा तो नाइट्रो इज अ प्रीफिक्स है. NO नाइट्रोसो एंड X हेलोजन, हेलो क्लोरो ब्रोमो एंड आयोडो. The first step in the naming of polyfunctional compounds is the selection of principal functional group. The principal functional group gives the class name of the structure. The second step is the selection of parent chain. The parent chain is so selected that it includes the maximum number of functional group, including the principal group. Third point, the third step is the numbering of parent chain. The parent chain is numbered from the side of principal functional group. That is, it gets lowest number. The following decreasing order of preferring for giving the lowest number is followed. Principal functional group को हमेशा फर्स्ट नंबर देंगे, उसके बाद डबल बॉन्ड को, उसके बाद ट्रिपल बॉन्ड को, एंड देन सब्स्टिट्यूएंट्स. If a molecule contain both carbon-carbon double or triple bonds, the two are treated at par in seeking the lowest number combination. However, if the sum of numbers turns out to be the same starting from either of the carbon chain, then lowest number is given to the C double bond, C bond. Such compounds are named as alkynes, a derivative of alkynes rather than alkenes, with numbering as low as possible given to the multiple bonds like this. यहाँ पे जब बीच में डबल बॉन्ड है तो प्रेफरेंस हम इसको दे देंगे 1 2 3 4. इसको रिप्रेजेंट इस तरह से करेंगे, 3 बॉन्ड है और ये पॉइंट रिप्रेजेंट करेगा C को, ये CH को, ये भी CH को और ये CH3 को. Name of the compound is, this is the parent hydrocarbon, इसमें है pentane. Now pent 3 ene 1 ine. The name of other compounds, डबल बॉन्ड जब इधर है तो प्रेफरेंस इसको ही दे देना है, लेकिन अगर इस तरह की सिचुएशन आती है कि ये बीच में है, ये कॉर्नर पे है, तो हम इसको फर्स्ट नंबर देंगे. यहाँ डबल बॉन्ड इधर है तो इसको फर्स्ट नंबर. कंपाउंड का नेम हो जाएगा पेंट 1 इन 3 आइन. उसके बाद अगला एग्जांपल, पेंट इस तरह से होगा, अगर एक इधर है तो हमेशा डबल, इधर डबल बॉन्ड है, इधर ट्रिपल बॉन्ड है, तो हम डबल बॉन्ड को प्रेफरेंस देंगे. 1 2 3 4 5 हो जाएगा, तब इसका नाम होगा पेंट 1 इन 4 आइन. स्ट्रक्चर सबके इस तरह से ये सामने दिए हैं. दीज आर द बॉन्ड लाइन नोटेशन. उसके बाद अगला कंपाउंड है 6 कार्बन एंड डबल बॉन्ड इधर है और ट्रिपल बॉन्ड इधर है, तो 1 2 3 हो जाएगा ये. दिस इज दी हेक्सा 1, 2 बार डबल बॉन्ड है तो 1 3 डाई इन, 2 बार डबल बॉन्ड है तो हो जाएगा 1 3. पोजीशन जरूर लिखा जाएगा कार्बन की, तो 1 3 डाई इन 5 आइन. So in the parent chain containing both double and triple bond, the terminal E in the name is dropped when it is followed by the suffix beginning with A, I, O, U or Y. Therefore, the terminal E of the one in ene, ine and A dine ine is dropped because it comes before Y of ine. However, E is not dropped in case of any dienes because it comes before D of dine. In case two substituents of same seniority occupy identical position in relation to the end of the chain, the lowest number should be given to the substituent in alphabetical order. इस तरह से सेम प्रेफरेंस जिसको दिया जाएगा वो ग्रुप अटैच है तो अल्फाबेटिकली हम फर्स्ट नंबर देंगे. यानी ब्रोमो बी पहले आता है सी से, तो
ब्रोमो ग्रुप जहाँ अटैच है इसको 1 कार्बन, तो 1 2 3, तो ये हो गया 1 ब्रोमो 3 क्लोरो प्रोपेन, राइट। जबकि ये इस तरह से नाम अगर होगा तो ये रॉन्ग होगा। नाउ नेक्स्ट पॉइंट, substituents, side chains and secondary functional groups are named in alphabetical order. On the basis of the above rule, the following general procedure is followed in naming an aliphatic compounds. Locate the longest chain containing the principal functional group and as many of the secondary functional groups and multiple bonds are possible. Now select the corresponding root word for the chain selected. Number the carbon atom of the chain selected from the end so that the various groups get a small number as possible and the principal functional group gets the lowest number. The number of chain terminating group COOH, COOR, COCl, CONH2, CHORCN must always be 1. When no functional group is present, the substituents should get the lowest number. Attached to the root word, the primary suffix "-ane", "-ene" or "-ine" representing the nature of carbon-carbon bonds in the selected chain. Add suitable prefixes alphabetical order. Add suitable prefixes in alphabetical order and secondary suffixes with their respective numbers of attachment of parent chain as to denote the number and position of each substituents or functional group. In the case the substituents has a branch chain, number of carbon atom in the chain also form the carbon atom attached to the main chain. The name of substituents is written in bracket and a hyphen dash is put between the locand and bracket. In such cases, carbon of substituents attached to main chain is given number 1 dash, next to the number 2 dash, and so on. Write the name of compound. Write the name of the compound as one word separating the numbers from the designation or prefixes or suffixes by hyphens and separating the numbers from each other by commas. Now, a specific rule for IUPAC nomenclature. Some specific rules for IUPAC nomenclature. If the substituent group is named as an oxygen derivatives, if the substituent group is named as an oxygen derivative of CH3 or CH2 group, the carbon atom of the substituent group is also counted toward parent's chain. Like this, two groups are present here, CHO and COOH. Then COOH group, जो कि ये फर्स्ट नंबर है प्रेफरेंस का इस COOH ग्रुप का, तो इसको 1 नंबर देंगे एंड 2 3, तो ये नाम हो जाएगा 3. दिस इज फॉर्मिल. अब इसका हम प्रेफिक्स लेंगे, ये चूंकि मेन फंक्शनल ग्रुप हो गया. अब इसका नाम होगा 3 फॉर्मिल प्रोपेनोइक एसिड. Now, nomenclature of polyfunctional compounds containing more than 2 like functional group. According to IUPAC Convention 1993, if an unbranched carbon chain is directly linked to then 2 like functional group, the organic compound is named as a derivative of parent alkane, which does not include the carbon atom of the functional group. These are named by use of a suffix such as tricarboxylic acid for 3COOH group or tricarboxyldehyde for 3CHO groups or tricarbonitrile for 3CN groups. Now this compound is containing 3 like same फंक्शनल ग्रुप, तो इसको हम जो पेरेंट हाइड्रोकार्बन है उसके नाम से लिखेंगे. ये पूरा कंपाउंड 4 कार्बन है तो हो जाएगा ब्यूटेन. 1 2 3 1 2 4 कार्बन से CN ग्रुप अटैच्ड है, तो नेम ऑफ द कंपाउंड इज ब्यूटेन
1,2,4 ट्राई कार्बोनाइट्राइल, कार्बोनाइट्राइल लगाते हैं इसके लिए, और 3 टाइम्स सेम ग्रुप अटैच है तो हो जाएगा 1,2,4 ट्राई कार्बोनाइट्राइल। उसके बाद ये दूसरा कंपाउंड है, दिस इज, ये मेन कार्बन चेन है, सेम 3 ग्रुप्स COOH ग्रुप यहाँ भी और यहाँ भी अटैच है। तो फर्स्ट नंबर इधर से देते हैं 1 2 3 4 5, दिस इज द डेरिवेटिव ऑफ पेंटेन, नेम ऑफ द कंपाउंड इज पेंटेन। 1 COOH group attached is 1 position, 1 3 5 tricarboxylic acid. Name of this compound is pentane 1,3,5 tricarboxylic acid. उसके बाद यहाँ 3CHO ग्रुप अटैच है, the name of the compound is 1 2 3 प्रोपेन, ये प्रोपेन हो गया, 1 प्रोपेन 1 2 3 ट्राइकार्बोल्डिहाइड। If all the 3 like groups are not directly linked to the unbranched carbon chain, the carbon atom of the 2 like groups are included in the parent chain, while the third, which form the side chain, is considered as a substituent. Like this 1 2 3 4 5, ये क्या है, मेन चेन में 6 तक CN जो है ये चेन बना रहे हैं 2 CN ग्रुप, जबकि ये जो है साइड चेन में अटैच है, तब इसका नाम क्या होगा, 6 कार्बन है तो हेक्सेन पेरेंट हाइड्रोकार्बन हुआ, 3 पोजीशन पे CH2CN, तो इसको हम ब्रैकेट में लिखेंगे 3 साइनोमेथिल, दिस इज द साइनोमेथिल, 3 साइनोमेथिल, उसके बाद हेक्सेन, then 1,6-dinitrile, this is the name of this compound। उसके बाद ये है CHO ग्रुप इधर है, उसके बाद ये मेन चेन CHO, इसमें सबसे ज्यादा कार्बन एटम आएंगे जब हम काउंट करेंगे इधर या इधर के मुकाबले, तो ये मेन चेन हो गई, दिस कंटेन्स 6 कार्बन, दिस इज द कंपाउंड ऑफ हेक्सेन। थर्ड पोजीशन पे क्या लगा है, फॉर्मिल मेथिल, और यहाँ पे क्या है, दिस इज CHO, यानी 2 बार फॉर्मिल एसिड लगा है 3 पोजीशन पे। द नेम ऑफ द कंपाउंड इज 3 दिस इज फॉर्मिल मेथिल, ब्रैकेट में लिखेंगे ये, और इस तरह के कंपाउंड के लिए बिस लगाएंगे, हेक्सेन 1,6-डाइअल, द नेम ऑफ द कंपाउंड इज 3 बिस फॉर्मिल मेथिल, इन दोनों ग्रुप का नाम हो गया। क्योंकि ये फॉर्मिल ग्रुप इसके लिए लगाते हैं जब CHO ग्रुप इस एज ए सब्स्टिट्यूएंट होता है, टेबल में देख सकते हो, तो ये हो जाएगा 3 पोजीशन पे 2 बार है, बिस लगाएंगे इसके लिए, फॉर्मिल मेथिल हेक्सेन 1,6-डाइअल। उसके बाद ये है COOH ग्रुप, इस चेन में प्रेजेंट है, जबकि यहाँ भी है, लेकिन कार्बन एटम कम हो जाएंगे इस चेन को लेने से, तो इसे हम लेते हैं 2 COOH ग्रुप मेन चेन में है, और CH2COOH ग्रुप साइड चेन में इधर इस तरह लगा है, दिस इज द कार्बोक्सी मेथिल ग्रुप। नाउ नेम ऑफ द कंपाउंड इज 6 कार्बन इज प्रेजेंट इन द चेन, तो 3 कार्बन पे है क्या है, कार्बोक्सी मेथिल, 3 कार्बोक्सी मेथिल ब्रैकेट में हो जाएगा, फिर हेक्सेन 1,6-डाइओइक एसिड। इसी तरह ये अगला एग्जांपल है, NH2 ग्रुप लगा है यहाँ मेन चेन में, यहाँ बीच में C डबल बॉन्ड O ग्रुप है, थर्ड कार्बन पे NH2, दिस इज कार्बोमाइल मेथिल है, CH2COH ग्रुप, यानी 2 बार ये लगा है, तो इसके लिए क्या यूज होगा, बिस, और 3 इसका नाम हो जाएगा IUPAC नेम ऑफ दिस कंपाउंड 3 bis कार्बोमाइल मेथिल, दिस ग्रुप इज कार्बोमाइल मेथिल पेंटेन। उसके बाद है 2 CO ग्रुप इज अटैच, पेंटेन 1,5-डाई, not CO group, this is CONH2 group, this is not amino group, amide group,
3 amide group is present here. Sorry, इसको ध्यान से देखा नहीं मैंने. C डबल बॉन्ड O NH2 यानी एमाइड ग्रुप इधर लगा है, CONH2 इधर जुड़ा है, और CH2 NH2 है, ये है कार्बामाइल मेथिल ग्रुप थर्ड कार्बन पे है, और ये 1 एमाइड ग्रुप एंड इधर जो है ये सेकंड एमाइड ग्रुप. तो नेम ऑफ द कंपाउंड हो जाएगा 3,3 बिस कार्बामाइल मेथिल पेंटेन 1,5 डाइएमाइड. अदर एग्जाम्पल इस तरह से 1 to 9 कार्बन एटम है, उसके अलावा इसमें अटैच क्या क्या है, यहाँ ये मेथिल ग्रुप एथिल ग्रुप हो गया 7 कार्बन के साथ, और इधर ये है प्रोपिल ग्रुप, और इधर ये एथिल, और इधर डाइमेथिल. नंबरिंग हमने चूंकि साइड चेन इधर नजदीक है यहाँ से किया, तो ये 9 कार्बन हो गया CH3. The longest chain is of 9 carbon atom. The root word for chain is non. The name of the compound is, position सबकी लेंगे 3,7 diethyl 2,2 dimethyl 1,4 propyl. No, name of the compound is like this. Other compound is example 12. मेन चेन है हो गई ये, जिधर साइड चेन जिधर नजदीक थी उधर से हमने नंबरिंग किया, 2 मेथिल ग्रुप्स एंड 1 ये इस तरह का ये ब्रांच्ड चेन प्रेजेंट है कार्बन 5 से, तो इसको हमने 1 2 3 ये चेन माना ब्रांच चेन में. तो ये प्रोपेन का से साइड चेन बनी है, और 2 मेथिल एंड 2 मेथिल 1 डैश कार्बन से और 2 डैश कार्बन से एक मेथिल ग्रुप अटैच है. नाउ नेम ऑफ द कंपाउंड क्या हो जाएगा, द कंपाउंड इज अ डेरिवेटिव ऑफ नोनेन. इट हैज 2 मेथिल ग्रुप एंड 1 ब्रांच चेन एज substituent. The branch chain is also numbered. The name of the branch chain is 1 dash 1 dash 2 dash trimethyl propyl. Hence the name of the compound is 2,2-diethyl 1,5-1,1 dash 2 dash trimethyl propyl known as. टाइप उसको फॉर्मूला लिख करके सामने उसका नाम लिखना तो ये क्लियर होगा. Now other example, 2 double bond is present. The name of the compound is, तो हम इधर से हमने नंबरिंग कर ली, तो हो जाएगा नेम ऑफ द कंपाउंड इज 3-ethyl पेंटेन का डेरिवेटिव है 3-ethyl पेंटा, देन 1,4-diene. Other compound is क्लोरो ब्रोमो एंड नाइट्रो ग्रुप इज प्रेजेंट. इस जहां से ये क्लोरो ग्रुप जो कि अल्फाबेटिकली लेंगे क्योंकि ये भी बराबर दूरी पे प्रेजेंट है, और ये भी अल्फाबेटिकली क्लोरो ग्रुप पहले आएगा, तो 1 कार्बन ये हो गया, तो 8 कार्बन है. द नेम ऑफ द कंपाउंड इज 4 ब्रोमो 3 क्लोरो 6 नाइट्रो ऑक्टेन. इसी तरह इस कंपाउंड का नाम है CH3CH4 डबल बॉन्ड है बीच में, तो 5 कार्बन यहाँ पे होंगे, डबल बॉन्ड इधर है, तो 1 कार्बन ये हो जाएगा. 2 3 4 5 इसको प्रेफरेंस नहीं देंगे बल्कि इसको देंगे. नेम ऑफ द कंपाउंड 4 ब्रोमो पेंट 2-ene. इसी तरह से ये अगला एग्जांपल है 3 कार्बोक्सिलिक ग्रुप आर प्रेजेंट इन द चेन. द नेम ऑफ द कंपाउंड इज 1 2 3 प्रोपेन 1 2 3 ट्राई कार्बोक्सिलिक एसिड. अगला कंपाउंड इसी तरह से ये है, मेन चेन में CONH2 ग्रुप है, ये 1 नंबर हो जाएगा, ये मेन चेन हो गई. नाउ 3 साइनो ग्रुप हो जाएगा, ये 3 साइनो पेंटेनामाइड. नाउ IUPAC नोमेनक्लेचर ऑफ एसाइक्लिक कंपाउंड्स. तो पहले हम देखते हैं साइक्लोएल्केन्स. Cycloalkanes are the alkane in which carbon atoms are arranged in a ring. These are named by adding the prefix cyclo to the name of alkane having the same number of carbon atom as in the ring.
Now 3 carbon atom in the ring, then it is cyclopropane. 4 carbon atom, then it is known as cyclobutane. When 5 carbon atom present in a ring, this is the cyclopentane. And when 6 carbon atom present in the ring is cyclohexane. हर कार्बन के साथ with each carbon CH2 is attached. These are also represented as simple geometrical figures. Cyclopropane को इस तरह से लिख सकते हैं हम, cyclobutane, cyclopentane और cyclohexane. Substituted cycloalkane are named as alkyl cycloalkanes. The numbering of the carbon atom in the ring is done in such a way that the substituent which comes first in the alphabetical order is given the lowest possible number, provided it does not violate the lowest set of the locant rule. अब सब्स्टिट्यूएंट्स जहां पे लगा है वही कार्बन 1 हो जाएगा, 1,2-dimethyl cyclopentane. The name of this compounds 1-ethyl, अल्फाबेटिकली देंगे. 1-ethyl, इसके कार्बन को 1 नंबर और इसको 3 हो जाएगा. 1-ethyl 3-methyl cyclohexane. The name of this compound is, ethyl ग्रुप को प्रेफरेंस देंगे. यहाँ पे हमने एथिल ग्रुप को प्रेफरेंस नहीं, मेथिल ग्रुप क्योंकि 2 टाइम है तो ये हो जाएगा 1 इसको दे दिया नंबर, दूसरा इसको, तो 2-ethyl 1,4-dimethyl cyclohexane. इधर एक ही कार्बन से 2 बार जुड़े हुए हैं तो ये हो जाएगा, ये एथिल ग्रुप है तो 3-ethyl, जबकि यहाँ भी यही होना चाहिए था. 1-ethyl, उसके बाद 2, 3, 4, 5 मेथिल ग्रुप और इसका नाम 3-ethyl. वैसे ठीक है जो नाम यहाँ लिखा गया, क्योंकि फिर इसके बीच की दूरी ज्यादा हो जाती है, यहाँ से ये नंबरिंग ज्यादा सही है. उसके बाद इसमें 3-ethyl 1 नंबर हमने इसको दिया, 1, 2, 3, ये हो गया. और नंबरिंग हम साइड चेन की तरफ से करते हैं जो नजदीक होती है, जबकि प्रेफरेंस जब नाम लिखते हैं तो अल्फाबेटिकली. तो ये हो गया 3-ethyl 1,1-dimethyl cyclohexane. और इसका नाम क्या था, 1 नंबर इस कार्बन को दिया, 2 इसको, 3, 4, तो ये हो जाएगा 2-ethyl 1,4-dimethyl cyclohexane. When the ring contain more or equal number of carbon atom than the alkyl group attached to it, then it is named as derivative of carboalkane and the alkyl group is treated as substituents. Now CH2, CH3 group is propyl group. This is the propyl cyclobutane and this is the butyl group, then butyl cyclohexane. The name of this compound is 2-butyl, ये butyl group जुड़ा हुआ है इसके साथ, 2-butyl cyclopentane. This is propyl cyclopropane. In case the alkane chain contains greater number of carbon atom than present in the ring, the compound is considered as the derivative of alkane and the ring is designated as substituents. Like this, longest chain जो है इस कार्बन की है तो इसको हम सब्स्टिट्यूएंट्स मानते हैं, तो ये हो जाता है 1 साइक्लोब्यूटिल ग्रुप हो जाएगा. ये एक हाइड्रोजन यहाँ से हटा के ये ग्रुप इस ग्रुप से जुड़ा हुआ है, तो दिस इज दी 1 साइक्लोब्यूटिल एंड 5 कार्बन हियर, तो ये हो जाएगा 1 साइक्लोब्यूटिल पेंटेन. इसी तरह यहाँ भी इसको ऐसे साइड चेन करेंगे क्योंकि लॉन्गेस्ट चेन में इस तरह से ये जुड़ा है, तो ये हो जाएगा 3 कार्बन है, 2 कार्बन से साइक्लोप्रोपिल ग्रुप जुड़ा हुआ है, तो 2 साइक्लोप्रोपिल ब्यूटेन. नेम ऑफ दिस कंपाउंड, क्योंकि 4 कार्बन है, 1, 2, 3, 4, यहाँ पे 1, 2, 3, 4, 5 है और 3rd कार्बन से साइक्लोब्यूटिल ग्रुप जुड़ा है, तो दिस इज दी 3 साइक्लोब्यूटिल पेंटेन. नाउ cycloalkenes and cycloalkynes. The word cyclo is prefixed before the name of alkene and alkyne having the same number of carbon atom as in the ring.
This is the cyclohexene, 6 carbon atom है. This is cyclobutene, this is cyclopentine. In the case of substituted cycloalkenes and cycloalkyne, the numbering of double or triple bond is done as 1 and 2. The direction is so chosen as to give lowest number to the substituents. इस तरह से नंबरिंग की जाती है कि जो दूसरा सब्स्टिट्यूएंट डबल या ट्रिपल बॉन्ड के साथ है उसको लोएस्ट नंबर मिले. तो इधर से करेंगे तो लोएस्ट मिलेगा, इधर से आएंगे तो मेथिल को ज्यादा नंबर मिलेगा. तो पहला नंबर इस कार्बन को, फिर 1 2 3 4 5, इधर भी इसी तरह से होगा. पहला नंबर इसको देंगे और इधर से आएंगे तो ये लोएस्ट नंबर C2H5 को मिलेगा, इधर से आने पे नंबर ज्यादा हो जाएगा. नेम ऑफ दिस कंपाउंड 3-methyl cyclohexane, cyclohexene, because double bond is present. This is 3-methyl cyclohexene, and this is 3-ethyl cyclopentene. Now, aliphatic compounds containing functional group. Not aliphatic, alicyclic compounds containing functional group. Alicyclic alcohol, aldehyde, amines, ketones, acid, etc. are named in the same fashion as corresponding aliphatic compound by prefixing the word cyclo before the name. अब जब functional group present है, this is the cyclopentanol, this is cyclobutamine, NH2 group present है, cyclohexanone, this is the keto group present here. If, however, the side chain contains a multiple bond or a functional group, the acyclic ring is treated as a substituent irrespective of side chain of the ring. अगर इस तरह से रिंग में डबल बॉन्ड या फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट है, तब इस साइक्लिक जो एसाइक्लिक रिंग जो है उसको एज ए सब्स्टिट्यूएंट सब्स्टिट्यूट करेंगे. तब डबल बॉन्ड इधर है तो 1 2 3 4 इस तरह से नंबरिंग कार्बन की होगी. एंड दिस इज दी साइक्लोब्यूटिल ग्रुप, 4 कार्बन है और ये अटैच कहाँ है, 4 कार्बन ऑफ द मेन चेन. तो दिस इज द नेम ऑफ दिस कंपाउंड 4 cyclobutyl but 1-ene. The name of this compound, COH group और डबल बॉन्ड दोनों प्रेजेंट है, तो दिस इज द 1 2 3 एंड दिस ग्रुप इज साइक्लोप्रोपिल. 3 पोजीशन पे अटैच है तो ये हो जाएगा 3 साइक्लोप्रोपिल प्रोप 2-ene 1-oic acid, the name of this compound. उसके बाद ये अगला एग्जांपल है. दिस इज द लॉन्ग चेन अटैच साइक्लोहेक्सिल ग्रुप यहाँ पे अटैच है. इससे प्रेफरेंस देंगे डबल बॉन्ड को, तो 1 2 3 4 5 यहाँ ये कीटो ग्रुप लगा हुआ है. नेम ऑफ द कंपाउंड इज 1-cyclohexyl. दिस इज द साइक्लोहेक्सिल ग्रुप. पेंट 1-ene एंड 3 ग्रुप के क्या है, ऑन 3 ऑन. नेम ऑफ द कंपाउंड इज 1-cyclohexyl pent 1-ene 3 on. The name of this compound, this is the main chain. CHO ग्रुप के कार्बन को फर्स्ट नंबर, तो ये प्रोपेन का डेरिवेटिव है. दिस ग्रुप इज 3-cyclobute. दिस इज दी साइक्लोब्यूट 1-ene, क्योंकि यहाँ डबल बॉन्ड है तो ये ग्रुप हो जाएगा 3-cyclobute 1-enyl. Not ene because this is group 1 हाइड्रोजन रिप्लेस करके इस साइक्लोब्यूटेन से ब्यूटी बना है, तो ये हो जाएगा ब्यूटाइल. साइक्लोब्यूट 1-enyl, नॉट ब्यूटाइल, ब्यूट 1-enyl प्रोपेनॉल. द नेम ऑफ द कंपाउंड इज, ये 3 कार्बन हो गए, CHO ग्रुप प्रेजेंट है तो प्रोपेनल पूरा है. और कौन सा ग्रुप जुड़ा है, 3-cyclobute 1-enyl प्रोपेनल. Now name of this compound, 6 carbon present here.
दिस इज द कीटो ग्रुप एंड CH3 नंबरिंग यहाँ से होगी, कीटो ग्रुप है ये 1 2 3 4 5 6, यानी 5 6 डाइमेथिल साइक्लोहेक्स 2-ene-1 ऑल। द नेम ऑफ द कंपाउंड, इन कहाँ पे है, डबल बॉन्ड दूसरे कार्बन के साथ है और ओन यहाँ पे है, तो 5 6 डाइमेथिल साइक्लोहेक्स 2-ene-1 on. If an alicyclic ring is directly attached to a carbon containing functional group, then the carbon atom of the functional group is not included in the parent name of the alicyclic system. Now cyclohexane, this is the cyclohexane carboxylic acid, cyclohexane carbonaldehyde. The name of this compound is cyclohexane carbonitrile. Name of this compound 3-methyl cyclohexane carbamide. कार्बन को पहला नंबर यहाँ देंगे, तो ये है कार्बामाइड ग्रुप हो जाएगा साइड में, और इस कार्बन को इससे अटैच है तो पहला नंबर दिया आपने 2 3, तो ये हो जाएगा 3-methyl cyclohexane carbamide. In case of cyclic ketones, any functional group present in the ring is treated as substituents. CHO, COOH and keto group is always treated as principal functional group. This is because carbon of the keto group is a part of the ring. This rule is applicable till the number of carbon atom in substituents is less or equal to number of carbon atom present in the ring. Examples are, this is the 2-carboxyl, main हो जाएगा ये COH group, 2-carboxy cyclohexanone, and the name of this compound is 3-formyl cyclohexanone. Now some other example, जो पहले कुछ एग्जाम्पल दिए थे उसमें से कुछ एग्जाम्पल और है। साइक्लो कंपाउंड्स का तुम्हें हर तरह के कंपाउंड्स के बारे में बता दिया। इस तरह के कंपाउंड्स का नाम होगा 2-कार्बोक्सी साइक्लोहेक्सेनोन, क्योंकि ये कीटोनिक ग्रुप है, और ये इसका नाम होगा 3-फॉर्मिल साइक्लोहेक्सेनोन अकॉर्डिंग टू दीज रूल जो यहाँ पे अभी बताया। Now some example, इसका नाम क्या हो जाएगा, इसको अपने से भी लिख सकते हो। ये साइड चेन है, यानी एथिल ग्रुप से एक हाइड्रोजन हटा के Cl जुड़ा हुआ है। नेम ऑफ द कंपाउंड्स क्या हो जाएगा, 3-क्लोरोएथिल। दिस इज दी क्लोरोएथिल ग्रुप, ब्रैकेट में इसको लिखेंगे। और पूरे की नंबरिंग हमने किधर से की है, जिधर कीटो ग्रुप जुड़ा है, तो 1 2 3 4 5 मेथिल और फेनिल ग्रुप अटैच है यहाँ पे, और दूसरा ये ग्रुप अटैच है, तो इसका नाम पूरा क्या हो जाएगा, 3 ब्रैकेट में 1- क्लोरो एथिल ग्रुप, 4 मेथिल 4 फेनिल, 4 पोजीशन पे फेनिल ग्रुप, 2 ओन। ये इस तरह से इस कंपाउंड का नाम ये होगा। उसके बाद अगला एग्जांपल है COOH group is present here as CO group. The name of the compound is 4-oxopentanoic acid, and name of this compound 2-keto group is present, butane 2,3-dione, and the name of this compound ethyl 3-hydroxybutanoate, because this is the ester group present, COCOCH3 group. तो ये कुछ और एग्जाम्पल थे जो पहले बताए, उस तरह के एग्जाम्पल हैं ये। इनके नाम कैसे लिखते हैं सब बता चुके हैं। नेम ऑफ दिस कंपाउंड 3-मेथॉक्सी पेंटेनॉयल क्लोराइड, क्योंकि ये कार्बोनिल क्लोराइड है और ये मेथॉक्सी ग्रुप लगा है यहाँ पे, तो नेम ऑफ दिस कंपाउंड 3-मेथॉक्सी पेंटेनॉयल क्लोराइड। तो इसको कॉपी में नोट करके इसका नाम आप लोग को लिखना है। द नेम ऑफ दिस कंपाउंड इज प्रोपेन 1,2,3 ट्राइकार्बोनाइट्राइल, ये बता चुके हैं। पेंटीन 3-ene-1 आइन
उसके बाद है ब्यूट 1ene3ine, ये सारे एग्जाम्पल हैं, इनको नोट करके आप लोग इसके नाम लिखेंगे अपने से, ठीक है। इसका नाम हो जाएगा 3-साइनो 2,2-डाई एथिल प्रोपेनोइक एसिड। तो इस तरह से ये सारे एग्जाम्पल भी दिखाए, जिनको अपनी कॉपी में नोट करें आप लोग और उसके बाद उनका नाम लिखें।